तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही लीडर काओ से, जो किसी जंगल में आता है, क्योंकि जंगल में एक सर्कुलेशन वाला एरिया था माउंटेन के अंदर, जहाँ पे इसका कोई एंसेस्टर था। ये भी कहता है एंसेस्टर जी, अभी अभी खबर यहाँ पे मिला है कि वो जो फ्लावर है ना उसके मेच्योर होने वाला है, तो मैं जाने वाला हूँ लाने के लिए, क्योंकि आपका लेवल अप के लिए वो बड़ा काम आएगा। तो सोचे क्यों ना मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। हालांकि उस बैटल के 20 साल यहाँ पर हो चुके हैं, और इस 20 सालों के अंदर देश की हालत खराब हो चुकी है, एकदम बैंड बजी पड़ी है, समझ नहीं आता क्या करे। आगे चल के और भी बड़े बड़े लफड़े होने वाले। अंदर से एंसेस्टर की आवाज़ आती है। राजा आजकल क्या करता है, कल्टीवेशन। तो ये भी कहता है या राजा बस कल्टीवेशन यहाँ पे करता रहता है। और शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि उनका जो भाई है ना, जेन भाई नाम था, लिटरली उसने पूरे गाँव को ख़त्म कर दिया। 3,80,000 लोगों को यहाँ पे मारा था अपने लेवल अप करने के लिए। और लेकिन एक मिस्टीरियस आदमी आया, उसने जेन भाई को मार डाला। तो एंसेस्टर भी कहता व्हाट, ऐसा यहाँ पर हुआ था क्या? तो बोला जाता या ऐसा ही हुआ था। और राजा भी उसके साथ मिला हुआ था, और एक मिनिस्टर जेंग नाम के कमाल के आदमी थे, उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा था। तो ये बातें उन्होंने पब्लिकली लाई, लेकिन राजा ने अपने कमीने भाई को बचाने के लिए उन पे ही झूठे झूठे इल्जाम लगाए, उनको मरवा डाला और पब्लिक में बोल दिया कि उसने सुसाइड कर लिया है। जो सुनते ही एकदम ऐसा भड़क जाता है, कहता है व्हाट, ऐसा यहाँ पर हुआ? तो ये लड़का भी कहता है या। एंसेस्टर और गुस्से में आ जाता है। तो लड़का भी कहता है शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, अपनी पूरी बात सुनी नहीं। एंसेस्टर शांत हो जाता है, अब बोलता है कि पूरी बातें क्या है। तो ये भी कहता है फिर एक आदमी आया शॉकवेन जिसका नाम था, उसने जो कमीने लोग यहाँ पे थे ना उनको पकड़ा, पब्लिकली लाया, पूरी बातें सच्चाई उगलवाई, और बाद में उनको पब्लिकली जहाँ से मार डाला। इंस्पेक्टर भी कहता माय गॉड, शॉकवेन ने ऐसा यहाँ पे किया, कौन है ये शॉकवेन? लेकिन बेचारा उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये सब करने के बाद शॉकवेन को भी मरवा दिया गया होगा। तो ये भी कहता ना, और शॉकवेन अभी तक जिंदा है। इंस्पेक्टर भी लग सच्ची में? ये भी कहता या सच्ची में यार, एक नाइट वॉचर है, और क्या कमाल का नाइट वॉचर है भाई, लिटरली उसने बवाल मचा दिया कुछ सालों के अंदर, आपको नहीं पता क्या? इंस्पेक्टर भी कहता गधे, मैं इतने सालों से अंदर ही हूँ, कभी बाहर गया नहीं हूँ, तू कभी कभार आता है तो इन्फॉर्मेशन बताता है, और तू पहली बार शॉकवेन के बारे में बता रहा है, तो मुझे नहीं पता। वो भी कहता हूँ कि डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ शॉकवेन के कारनामों के बारे में। तो लिटरली वो शॉकवेन के कारनामों के बारे में बताता है, और लिटरली हर एक कारनामों के बारे में, यानी एपिसोड 1 से लेके अभी तक शॉकवेन ने जितने भी करामात किए हैं, क्यों ना भाई कोठे पे जाके मजे करने वाला, लिटरली इसको सब यहाँ पे पता है, क्योंकि भाई इसके पास जो जासूस नेटवर्क है ना भाई, क्या कमाल का नेटवर्क यहाँ पर है। अगर तुम सड़क पे निकले हो और सड़क पे तुम्हें पानी पूरी वाला दिखा, और तुमने पानी पूरी वाले से पानी पूरी लिया, वो पानी पूरी वाला भी जासूस हो सकता है। लिटरली इतना खतरनाक इसका नेटवर्क यहाँ पे था। तो लिटरली शॉकवेन के बारे में सारी बातें बता देता है। इंस्पेक्टर भी कहता है ओहो इंटरेस्टिंग यार, ये लड़का तो बड़ा कमाल का बंदा बन सकता है। वो भी कहता है या मुझे ऐसा लगता है जो जेन भाई है ना उससे ज़्यादा कमाल का बन सकता है। तो इंस्पेक्टर भी कहता ना, मतलब उस जेन भाई का हमने क्या आदमी समझा था, टैलेंटेड सुपर ग्रेट, ये वो देश की प्रोटेक्शन करता है, बॉर्डर पर क्या कर रहा है, मासूम लोग को उसने मारा, अच्छा हुआ कि भाई मर गया साला कमीना सुअर की औलाद। और तुमने जो बातें उसके बारे में यहाँ पे बताई, वाकई में यार मुझे जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी यहाँ पे हो रही है कि कैसे उसने एक ऐसी औरत के लिए जिसको वो जानता भी नहीं था बगावत कर ली अपने बंदे लोगों के साथ। याद है ना बीच में कांड हुआ था जब एक परिवार था जिसके एक आदमी ने क्राइम किया था, तो उसके सारे परिवार वाले मर्द को मारने का और औरतों को कोठे पे भेजने का ऑर्डर मिला था, लेकिन एक कमीने नाइट वॉचर ने उन्हीं में से एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी। तो शॉकवेन ने उसको बचाया था और उस कमीने को मारा था। तो शॉकवेन पे भी काफ़ी बड़ा केस हो गया था, काफ़ी लफड़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो मैंने बोला ना यार, इस लड़के ने शॉकवेन का हर एक चीज़ के बारे में हर एक डिटेल बताया है। तो इंस्पेक्टर उस बात की तारीफ करता है कि देखा यार कैसे उसने एक औरत की इज्जत बचाई। तो ये भी कहता है यार सही बोला, उसने तो भाई अकेले ही कई 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 बंदे लोग को जान से मारा था। वो भी कहता है यार तूने शायद बोला 2000, ये भी कहता है यार, कोई कहता है 2000, कोई कहता है 5000, कोई कहता है 8000, कोई कहता है 10,000, साला कोई 20,000 भी कहता है, कोई तो 1,00,000 भी कहता है। ये हमारे जासूस कंफर्म बता नहीं पाए। तो अगर आपको याद होगा तो हमारा शॉकवेन गया था कहीं दूर एरिया में जहाँ वो मर भी गया था, फिर बीच में जिंदा हुआ था, ये उसके कांड के बारे में कह रहा है। तो इंस्पेक्टर भी कहता हाँ लेकिन मारा तो है, और ये जो केस हुआ था अभी जेन भाई वाला, उसको क्या बोलते हैं सॉल्व करने के पीछे भी इसका ही काफ़ी बड़ा हाथ है यार। ऐसे लौंडे से कभी मिलूंगा जब मैं बाहर आऊँगा। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है यार, मौका मिलेगा तो मिलवा दूंगा। अब ये जो लोटस मैच्योर होकर अपियर हुआ है ना,
कुछ भी करके एक सीड में हासिल कर लूँगा जिससे आपका लेवल अप हो जाए। थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होगा क्योंकि भाई वो जो अर्थ सेट का लीडर है ना डेमोनाइज हो चुका है और न जाने मेरे जैसे कितने सारे बंदे उसके पीछे और आएंगे, यानी सीड 9 है और बंदे शायद 900 या 9000 यहाँ पे रहेंगे। तो वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, टेंशन यहाँ पे ना लो, हो जाएगा, अच्छे से काम हो जाएगा। वो भी कहता उसके लिए तो आया हूँ, कुछ मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो मास्टर अंदर से कुछ तो देता है, छोटा सा मोती या पिल जैसा जो डायरेक्ट उस लड़के के माथे में समा जाता है। अब एग्जैक्टली क्या है वी डोंट नो, आगे ही पता चलेगा। अब आते भाई शॉ क्वेन की ओर। वो अपने घर पे सुबह सुबह उठता है और कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा यार ये सुबह सुबह ऐसे उठने में। बाजू में फूशियाँ रहती थी तो मज़ा आ जाता था। जोंग के पास जाता है, उसको जगाता है, कहता है जगो मुँह धोने चलो। दोनों मुँह धो रहे थे और वो पास में बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। तो शॉ क्वेन भी घूरना बंद कर, बोल कुछ बोलना है क्या। तो ये भी कहती याद है मेरे लीडर ने तुमको एक कमाल का चाकू जैसा आर्टी फेंक दिया था, तो हमारा मी कटा भी खा। तो ये भी कहती है लोटस अपीयर हो चुका है तो तुम भी हासिल करने की कोशिश यहाँ पे करो। और उस आर्टिफैक्ट से आई मीन उससे सीड से तुम उस आर्टिफैक्ट के अंदर एक डिवाइन पावर ला सकते हो, उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट बना सकते हो और उसके अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट या फिर जो स्पिरिट होते हैं वेपन स्पिरिट वो यहाँ पे एक्टिवेट करवा सकते हो। यार किसी भी वेपन को स्पेशल बनाने के लिए वो सीड यहाँ पे रहता है। पिछले एपिसोड में वो स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी अपने डिसाइपल से कह रहा था, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, तो वही हमारे शॉ क्वेन को बोला जाता है। शॉ क्वेन भी लाइक ओ ये ओ माय गॉड मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन एंड टाइम पे मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अच्छो लड़के ने याद दिला दिया, मुझे भी एक सीड मिल जाए तो मैं भी उसी तलवार को बढ़ा लूँगा। उतने में ये भी कहती है कि बाय द वे मैंने ये भी सुना है कि वो बुढ़ा तुम्हारी जान पहचान का है, तुम्हारे पास ऐनक भी है, हमारा मैं कट्टा भी लखा। हाँ, उतने में मैसेज आ जाता है बुढ़े का कि जल्दी से जीएन वो एरिया में आ जाओ। शॉ क्वेन भी क्यों कुछ लफड़ा हो गया है क्या। वो भी कहता भाई बताने का टाइम नहीं है, बहुत ही बड़ा लफड़ा यहाँ पर हुआ है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। शॉ क्वेन भी को ज़्यादा लफड़ा हो गया, चलो चलो मेरे साथ यार, मैं तुमको सेट में छोड़कर मुझे भी जाना है। नंबर 2 भी आ जाती है, ऑफकोर्स सबको ये मैसेज आया था, नंबर 2 को भी। वो भी कहता है कि चले, ये भी कहती है चलो। शॉ क्वेन भी 2 मिनट रुको, इसको छोड़कर आया। तो ये सेट में छोड़ने आता है तो याद आता है कि एक सेकेंड यार वो जो लड़का है ना जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, सीनियर यांग, यार उसको अपने साथ लेके जाऊँ क्या यार, लड़का टैलेंटेड है। सुनो जोंग तुम्हारे सीनियर यांग अंदर ही है क्या। वो भी कहती है अंदर ही है। तो शॉ क्वेन भी कहता है सीनियर यांग आवाज़ आ रही है क्या। वो भी कहता आ रही है, बोलो क्या हुआ। ये भी कहता यार कहीं जा रहा हूँ, आओगे क्या। वो भी कहता मैं नहीं आने वाला। तो शॉ क्वेन भी अच्छा नहीं आओगे क्या। नहीं मुझे कमाल का एरिया है, बंदे मिलेंगे, लड़ाई करेंगे, सुपर कूल बनूंगा, हीरो बनूंगा, शक्तिमान बनूंगा, आपको नहीं आना तो मत आओ। वो आ जाता है और कहता यो अगर कुल बनना है तो मैं तो आने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई उस एरिया में जाके शॉ क्वेन के साथ क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।